हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं नीट के पीवाईक्यू, जो कि अभी रिसेंट में पूछे गए हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, इन एंजियोस्पर्म रूट हेयर अराइजेस फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ रूट। रूट के कौन से रीजन से रूट हेयर्स अराइज हो रहे हैं। पहला ऑप्शन है रूट कैप जोन, जो कि रॉन्ग है। द रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, जो कि कैसा है, रॉन्ग है। थर्ड क्या है, द रीजन ऑफ इलोंगेशन, बिल्कुल रॉन्ग है। रीजन ऑफ मेचुरेशन, जो हमारा मेचुरेशन का रीजन है, यहां से क्या हो रहा है, यहां से ही जो रूट हेयर है वो एराइज हो रहा है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। Which one of the following is not characteristics of plant cells in phase of elongation? Elongation phase में प्लांट सेल्स के कौन सा कैरेक्टर्स नहीं है। पहला ऑप्शन देखिए दिया गया है इंक्रीज वैक्यूलेशन। ठीक है, सेकंड ऑप्शन दिया गया है लार्ज कॉन्स्पिक्यूअस न्यूक्लियाई। थर्ड ऑप्शन दिया गया है सेल एनलार्जमेंट। फोर्थ ऑप्शन दिया गया है न्यू सेल वॉल डिपोजिशन। तो इसमें नॉट पूछा है कौन सा इलोंगेशन फेज में नहीं होता है, तो सेल वॉल का डिपोजिशन, न्यू सेल वॉल का डिपोजिशन इसमें नहीं है। तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विथ रेफरेंस टू ए ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एक क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर पहला ऑप्शन है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन डीएनए इज डिफाइंड प्राइमरली बाय थ्री रीजन, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर। ये बात कैसी है, बिल्कुल करेक्ट है। आपको पता है कि डीएनए के ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में थ्री रीजन है, प्रमोटर है, स्ट्रक्चरल जीन है एंड टर्मिनेटर है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कहता है, प्रमोटर इज सेड टू बी लोकेटेड टुवर्ड्स 5 प्राइम एंड, बिल्कुल सही है। थर्ड ऑप्शन क्या कहता है, प्रमोटर इज अ डीएनए सीक्वेंस दैट प्रोवाइड बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज। ये भी बात सही है कि जो आरएनए पॉलीमरेज हैं वो क्या कर रहे हैं, प्रमोटर रीजन पर बाइंड हो रहे हैं और वहीं से ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन भी हो रहा है, ये बात सही है। प्रमोटर डिफाइन द टेम्पलेट एंड कोडिंग स्टैंड, बिल्कुल प्रमोटर को कौन डिफाइन करता है, टेम्पलेट एंड कोडिंग स्टैंड डिफाइन करते हैं। इसके बाद में फिफ्थ ऑप्शन है, टर्मिनेटर इज लोकेटेड टुवर्ड्स 3 प्राइम एंड, ये भी बात बिल्कुल सही है। ऑफ कोडिंग स्टैंड एंड इज डिफाइंड द एंड ऑफ प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। आपको पता है ट्रांसक्रिप्शन का टर्मिनेशन कौन से रीजन में होता है, टर्मिनेटर रीजन पे होता है। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन कैसे हैं, सही है। अब यहाँ पर हम ऑप्शन में देख लेंगे, चारों ऑप्शन यहाँ पर चार क्या पांचों ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पर पांचों ऑप्शन कौन से ऑप्शन में है, एक ही ऑप्शन दिया गया है फर्स्ट ऑप्शन, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बेहद क्वेश्चन है, प्रोटीन से पूछा गया है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अल्फा हेलिक्स इज फाउंड इन विच लेवल ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। अल्फा हेलिक्स आपको पता है, जो अल्फा हेलिक्स है वो क्या कर रहा है, प्लांट के सेकेंडरी, यहाँ पर सॉरी प्रोटीन के सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, अल्फा हेलिक्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर कैसा है, पहला ऑप्शन है क्वार्डिनरी स्ट्रक्चर, सेकेंड ऑप्शन है टर्सरी स्ट्रक्चर और थर्ड ऑप्शन है प्राइमरी स्ट्रक्चर, फोर्थ है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर वाला ऑप्शन है यही क्या हो जाएगा करेक्ट। आपको पता है प्रोटीन के सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या क्या प्रेजेंट है, अल्फा हेलिक्स है और बीटा सीट है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग अमीनो एसिड। अमीनो एसिड के रिगार्डिंग कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है, दे आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन, ये कैसा है, यहाँ पर आपको करेक्ट बताना है। तो ये ऑप्शन तो कैसा हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा कि रॉन्ग। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन लिखा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में सेरीन इज एरोमेटिक अमीनो एसिड, क्या सेरीन एरोमेटिक है, नहीं। एरोमेटिक कौन होते हैं इसमें, फिनाइलएलानाइन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन। तो ये ऑप्शन सेरीन दिया गया, इसमें रॉन्ग हो जाएगा। वेलिन इज अ न्यूट्रल अमीनो एसिड, ये बात कैसी है, सही है। लाइसिन को बोल रहे हैं एसिडिक अमीनो एसिड, जो कि रॉन्ग है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए एंड सी। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, द मेन फंक्शन ऑफ बुलीफॉर्म सेल्स इन ग्रासेस। ठीक है, ग्रासेस में बुलीफॉर्म सेल्स का फंक्शन पूछा गया है। पहला ऑप्शन दिया गया है टू मेक द लीफ इम्परमेबल टू फंगी स्पोर्स, जो कि रॉन्ग है। टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, बिल्कुल नहीं, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। टू मिनिमाइज वाटर लॉस ड्यूरिंग वाटर स्ट्रेस, ये ऑप्शन कैसा हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, थर्ड करेक्ट हो गया।
वाटर ट्रांसपोर्टेशन में इसका अगेन कोई रोल नहीं। तो यहाँ पर जो है हमारा थर्ड ऑप्शन कैसा हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इनकरेक्ट से पूछा गया है। यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको देखना है। फोटोसिंथेसिस से क्वेश्चन है। फोटोसिंथेसिस में स्पेशली जो हमारी डार्क रिएक्शन हम लोग पढ़ते हैं, तो डार्क रिएक्शन से यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर पहला ऑप्शन है वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स इज एसोसिएटेड विद पीएस फर्स्ट। ये रॉन्ग है, क्योंकि वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स मतलब ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स कहाँ प्रेजेंट होता है, आपको पता है कहाँ प्रेजेंट है, ये पीएस सेकंड में प्रेजेंट है। यहाँ पर ऑप्शन में क्या बोल रहा है, फर्स्ट बोल रहा है। क्या बोल रहा है, फर्स्ट बोल रहा है। तो ये ऑप्शन तो जो है यहाँ पर इनकरेक्ट है, और मुझे बताना क्या है, इनकरेक्ट बताना है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इनकरेक्ट बताना है, तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला अगला ऑप्शन है, देखिए जरा, C4 प्लांट यूज C3 पाथवे of carbon dioxide fixation as the main biosynthetic pathway। ये ऑप्शन करेक्ट है, मुझे इनकरेक्ट बताना है। In C4 plant photosynthesis does not occur। C4 प्लांट में फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है, ये बात भी बिल्कुल सही है, मुझे इनकरेक्ट बताना है। In C3 plant exhibits cranch anatomy। C3 प्लांट क्रेंज एनाटॉमी शो करता है, ये बात बिल्कुल कैसी है, रॉन्ग है, और मुझे रॉन्ग बताना है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो गया, एटीपी सिंथेसिस इन क्लोरोप्लास्ट अकर थ्रू कीमोऑस्मोसिस। बिल्कुल बात सही है कि जो एटीपी सिंथेसिस है क्लोरोप्लास्ट में, और आपको पता है एटीपी सिंथेसिस आप किस में पढ़ते हैं, कीमोऑस्मोसिस में पढ़ते हैं। तो ये ऑप्शन कैसा है, करेक्ट है। मुझे इनकरेक्ट बताना था, उस रिगार्डिंग क्या हो जाएगा, ए एंड डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस को और डिस्कस करेंगे जो कि इसी ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो अगेन हम क्या करेंगे, एक बार क्वेश्चंस को और ले आएंगे, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें।